प्रश्न में दिया गया है प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल की गणना करनी है इसमें। तो प्रकाश की चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपवर्तनांक n का मान निकालना होगा। अब चूंकि ये दिया गया है कि समबाहु त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म है, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, अतः प्रिज्म कोण A बराबर होगा, यानी कि इसमें प्रिज्म कोण कैपिटल A बराबर कितना होगा 60 अंश। और उसके बाद इन्होंने इसमें दिया है कि आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 दिया गया है। आपतित कोण का मान कितना है? प्रिज्म के कोण का 3/4, यानी आपतित कोण प्रश्न में दिया गया है आपतित कोण I बराबर आपतित कोण I बराबर क्या है? 3/4 प्रिज्म का कोण। मतलब कि इन्होंने कहा है प्रिज्म के कोण का 3/4 आपतित कोण। अब यहाँ आपतित कोण 60 अंश है। चूंकि समबाहु त्रिभुजाकार जो है प्रिज्म है, तो इसलिए समबाहु त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म होने के नाते प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? कोण A बराबर 60 अंश और आपतित कोण I बराबर 3/4 A हो जाएगा। तो अब आपतित कोण I बराबर इसका मान हो जाएगा 3/4 गुणे A के स्थान पे 60 रखेंगे। अब 4 से भाग देंगे तो ये कितना बनेगा? 15। 15 चौके 60 और इसका गुणा होगा 15 तियां 45, यानी कि आपतित कोण I बराबर कितना हो गया? 45 अंश। अब चूंकि अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में R बराबर क्या होता है? A/2। तो A का मान कितना है? 60 अंश। तो 60/2 बराबर 30 अंश। तो अपवर्तनांक हम निकाल लेंगे इससे। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन A/2। तो अब चूंकि यहाँ पे I का मान होता है A प्लस डेल्टा m अपान 2 और R का मान कितना होता है? A/2। तो इसको हम इस सूत्र से भी निकाल लें। साइन ये पूरा का पूरा I है अपान साइन R। तो अब I का मान हमने निकाला है कितना? 45 अंश, यानी कि साइन 45 अपान साइन R का मान कितना है? 30 अंश। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो n का मान हो जाएगा साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये पलट करके गुणा होगा 2/1। तो अब यहाँ पे n बराबर कितना आया? 1/√2 इंटू ये 2 लिखा है, इसका मतलब √2 गुणे √2/1, यानी 2 माने होता है √2 गुणे √2। तो एक √2 कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाई n बराबर √2 करने √2/1 मतलब √2। तो ये जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हमको प्राप्त हो गया।
अब हमको चूंकि निकालना है, इसमें क्या पूछ रखा है, चाल ज्ञात करना है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल का सूत्र जो है, अगर n पता हो तो n बराबर होता है c/b। तो दिस इम्प्लाई हमको b निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा c/n। c/n और c माने प्रकाश की चाल होता है, ये होता है 3 × 10⁸ और बटे √2। √2 माने होता है 1.414। तो अब जो है प्रकाश की चाल प्रिज्म में b बराबर, अब ये जो है 3 में 1.414 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं भाग देने पे कितना आएगा। 3 बटे कितना है 1.414, 1.414 बराबर, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दें ऊपर, तो 3 जीरो बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 3 के बाद दशमलव, ये गायब हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये कितनी बार इसमें जाएगा, कितना उत्तर आएगा। 1414 आ गया, इससे भाग देने पर 2 बार जाएगा। 2 चौक 8, 2 कन्ने 2, 2 चौक 8, 2 कन्ने 2, 10, 8 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ 0। अब एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 10 4 6, ये एक बचा, यहाँ 0, 7 में से 4 घटाया 3, यहाँ 0, फिर ये कट गया, फिर 2 बार जाएगा। तो ये 14 दूनी 28, यानी कि हमारा जो आएगा 2.12। तो यानी b का मान, यानी कि प्रिज्म में प्रकाश की चाल कितना आया है, 2.12 × 10⁻⁸, ये 8 लिख देंगे, इतना मीटर प्रति सेकंड, यही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रश्न एक बार देख लेते हैं। प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। तो यहाँ समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म दिया गया है, तो प्रिज्म का कोण ए बराबर कितना बनेगा, 60 अंश। चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब आपतित कोण आई का मान कितना दिया है, प्रिज्म के कोण का 3/4, यानी 3/4 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 60 अंश रखेंगे, 4 से भाग देंगे तो 15, 15 × 3 = 45, तो आई का मान निकल गया। अल्पतम विचलन की स्थिति में स्मॉल r बराबर a/2 होता है, तो a की वैल्यू है 60/2, तो ये 30 हो गया। अब जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर होता है sin a + Δm/2 पूरे का अपान sin a/2, और a + Δm/2 पूरा i के बराबर होता है a/2 बराबर r के। तो n बराबर sin i बटा sin r, i की वैल्यू 45 अंश, r की वैल्यू 30 अंश। तो sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2, सरल करने पर ये √2, n का मान √2। अब जो है प्रिज्म में प्रकाश की चाल n बराबर होता है, n का सूत्र है, n बराबर क्या होता है, c/b। तो अब ये b बराबर c/n होगा। c माने प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ बटा n का मान 1.414। तो भाग देने पर 3 में 1.414 से भाग देंगे 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः प्रिज्म में प्रकाश की चाल कितना आएगा, 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी।